भाई बिग बॉस की बात हो रही है और बिग बॉस के जो नॉमिनेशंस होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। और इस बार का जो नॉमिनेशन था वो तो और भी यूनिक था, क्योंकि इस बार बिग बॉस के द्वारा एक नहीं दो कंटेस्टेंट नॉमिनेट कर दिए गए डायरेक्टली, जो कि अनुराग धोबाल पूरे सीजन के लिए ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं और खानजादी को बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया है। बट उनके अलावा और 6 लोग नॉमिनेट हो गए हैं, जिनमें है रिंकू, नील, विकी, अंकिता, मनारा और अरुण भाई। अब ये सारे लोग तो नॉमिनेट हो गए हैं, बट वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहती है कौन इस हफ्ते घर से बेघर होगा। वेल मैं अगर बात करूं वोटिंग ट्रेंड्स की, तो रिंकू जी जो है उनको सबसे कम वोट मिले हैं, लेकिन रिंकू जी को मिनिमम गारंटी भी मिली है, ऐसा खबरों से पता लग रहा है, सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि रिंकू जी को एक मिनिमम गारंटी कुछ वीक्स की दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर रिंकू जी को कम वोट्स भी आए होंगे तो वो फिर भी घर में वैसे के वैसे सेफ रहेंगी। नील जो है इस हफ्ते रिंकू से ज्यादा वोट लेकर आए हैं और वो भी मिनिमम गारंटी पर हैं, यानी कि रिंकू जी भी मिनिमम गारंटी पर हैं और नील भी मिनिमम गारंटी पर हैं। तो ये दोनों तो घर से बेघर शायद नहीं हो, पर इसके बाद इनके ऊपर जस्ट ऊपर जो है वो है अरुण जी, यानी कि आपके अचानक भयानक भाई। ये जो हैं इनको थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं नील से और ये इस हफ्ते बॉटम में आ रहे हैं, जो कि मिनिमम गारंटी कंटेस्टेंट्स के ऊपर हैं। तो अगर इस बार जो इविक्शन होता है उसमें अगर मिनिमम गारंटर जो भी लोग हैं बिग बॉस के घर में उनको अगर इविक्ट नहीं किया जाता है, तो फिर जो खतरा है वो अरुण पर मंडरा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके ऊपर कौन आता है, अरुण जी के ऊपर कौन आता है, तो वो है और कोई नहीं, हमारे विकी भैया। विकी भैया जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्योंकि बहुत सारे लोग उनको इतना पसंद भी नहीं कर रहे और कुछ लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके मास्टरमाइंड माइंड को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए विकी को भी इतना ज़्यादा वोट आया नहीं है। और इनके ऊपर जो आती हैं वो है मनारा जी। मनारा जी का जो फैन बेस था, जब आप बिग बॉस के अंदर आते हो तो आपका फैन बेस और बढ़ता है, बड़े इनकी अपनी खुद की हरकतों की वजह से अपना जो फैन बेस है वो नीचे नीचे करती जा रही है। पहले इनको बहुत अच्छे वोट आते थे, बट अब इनको कम वोट्स आते हैं और इस बार ये भी खतरे की घंटी पर हैं। अगला वोट जो है वो है खानजादी का। खानजादी मनारा से जस्ट ऊपर हैं और इन्हें भी अच्छे खासे वोट आए हैं। फैंस जो है इनको जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं और ये चाहती हैं कि ये घर से बाहर हो जाएं। अब इनके ऊपर जो हैं वो आते हैं और कोई नहीं बल्कि हमारे अनुराग धोबाल जी। जी हाँ, ये ऑलरेडी घर से बाहर जाना चाहते हैं, पर इनके फैंस कुछ और ही चाहते हैं। इनके जो ब्रो सेना ये चाहती है कि ये घर पर ही रहें, लेकिन इनके भाई का स्टेटमेंट कुछ और आता है, ब्रो सेना का स्टेटमेंट कुछ और आता है। ये बिग बॉस के मेकर्स को ही बहुत सारी गालियां बरसाते हैं, सलमान खान को चीज़ें कहते हैं और अनुराग तो बोलते ही बोलते हैं कि सो बायस्ड है, ये है वो है। तो भाई इतनी प्रॉब्लम है तो आप फिर वोट भी क्यों करते हैं। और एंड में जो नंबर 1 पे आती हैं वो और कोई नहीं, अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे को सबसे ज़्यादा इस हफ्ते वोट मिले हैं और ये बहुत अच्छा गेम खेल भी रही हैं और एज सच अपने पति से इतना सपोर्ट भी नहीं मांगती हैं। जो भी कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं, खुद से कर रही हैं, अपने पति को भी संभाल रही हैं और थोड़ा अच्छा खेल रही हैं बाकी लोगों से। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के वोटिंग ट्रेंड्स। आपको मैंने बता दिया कि कौन किस पायदान पर है और इस हफ्ते कौन घर से बेघर हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर मिनिमम गारंटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो फिर रिंकू बाहर जाएंगी और अगर रिंकू बाहर नहीं जाती हैं तो शायद हो सकता है अरुण जी इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और ऐसे ही बिग बॉस के चटपटे खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।